की अवतार होंगे वो समय ढेर नहीं, पर कैसे होंगे? नाती सुंदर, सबसे बड़ा सुंदर पवित्र एक पत्नी प्रभु धारण करेंगे। कल के पुराण में दो पत्नी का नाम लिखा गया, कहीं अलग शास्त्र में अलग लिखा है, भविष्य शास्त्र में लिखा है। भगवान कल की एक पत्नी धारण करेंगे, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। भगवान राम जैसे मर्यादा को पालन करते थे, ऐसे पालन करके वो राम राज्य बनाएंगे। नाम रहेगा कल की राम। आनंद से हरी हरी। तो इसीलिए एक तरफ से जयपुर में कल की मंदिर में घोड़ा के जो संकेत था देवदत्त जी के, वो संकेत पूर्ण हो रहा है, पूर्णता आ रहा है। दूसरी तरफ से विश्व में हर दिन भूकंप होता है, जल प्रलय होता है, पवन प्रलय होता है, अग्नि प्रलय होता है। और यहाँ कल की कथा चल रहा है, सूर्य उदय हो रहे हैं, क्योंकि इस समय सूर्य उदय नहीं होते। जहाँ कल की का कथा होता है वहीं पर मौसम बदलता है, बारिश के मौसम बंद हो जाता है। आनंद से हरी हरी। क्योंकि ये प्रभु जी का वाणी है, ये साधारण कथा नहीं है। हाँ, कोई उसको सोचे हाँ कथा में गए थे, नहीं, ये कथा युग निर्माण का, मानव का रक्षा का प्रश्न है, मानव सभ्यता का रक्षा का कथा है। तो इसीलिए भगवान कल की आने की संकेत विश्व भर में मिल रहे, वर्ल्ड वार होने के लिए सब तैयार होकर बैठे। एक परमाणु पड़ेगा, सबका गर्व दंभ अहंकार टूट जाएगा, रियल एस्टेट जमीन जायदाद संपत्ति जीरो हो जाएगा, और परमाणु वार भी होगा। ये लिखा है शास्त्र में, लिखा है परमाणु वार होगा। और भगवान कल की मानव रूप में प्रकाश्य लीला नहीं करेंगे, गुप्त लीला करेंगे। क्यों? ना असुर साधु संत को प्रभु अपनी इच्छा से अलग अलग कर लेंगे। साधुओं को साधु भाव से, असुरों को असुर भाव से समझाएंगे। जो लोग सत्य में सत्य धर्म न्याय नीति को पालन करते हैं, उन्हीं भक्तों को पालन करेंगे, दूसरी भक्त के लिए नहीं। तो कलयुग की अंत की मैंने भागवत महापुराण, गर्ग संहिता, सूर्य पुराण और निर्णय सिंधु, भविष्य मालिका पुराण, विष्णु पुराण, कई पुराण का प्रमाण रखा था, आप लोगों को बताया था। पर नित्य पंच सखाओं ने, भगवान विष्णु के जो मुख्य गोलक वैकुंठ के सखा है, उन्होंने जो पुस्तक लिखे हैं, उन्होंने ये लिखे हैं, जब जगन्नाथ क्षेत्र से ऐसे ऐसे संकेत मिलेगा तब कल की अवतार होंगे। क्या वो संकेत हो चुका है? अगर हो चुका है तब तो बिल्कुल प्रभु जी का अवतार भी हो चुका है। तो इसलिए मैंने पहला संकेत बताया था, जब जगन्नाथ मंदिर, ये लिखा है स्पष्ट रूप में, आप भविष्य मालिका पुराण पढ़िए, उसमें लिखा है। बोले कलयुग को 5000 वर्ष के बाद, अभी कितना चल रहा है? 127। जब 5000 वर्ष कलयुग को पूर्ण होगा तब कल के अवतार होंगे, तब जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिलेगा। क्यों? ना जगन्नाथ मंदिर नहीं, वो वैकुंठ है। वैकुंठ से भक्तों के लिए प्रभु संकेत दिखाएंगे, ताकि मैं आ रहा हूं, युग परिवर्तन हो रहा है, क्या करोगे? न धर्म को पालो, महाजन इति गतस्य पंथा, शास्त्र ही गतस्य पंथा, शास्त्र ही परम धर्मम, शास्त्र को पालन करो। क्या शास्त्र? श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, अष्टादश पुराण, कल की महाशक्तिशाली प्रभु। ब्रह्मांड की सभी देश मिलके कल की भगवान एक सेकंड में उनको समाप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड की सभी देश की शक्ति को एक सेकंड, एक क्षण में वो नष्ट कर सकते हैं। और ये भी तो लिखा है, प्रभु जी नहीं जाएंगे घर में बैठ के, वो सब कर लेंगे, उनका इच्छा होगा तो धर्म संस्थापना। तो पहला संकेत है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर जो है, वो मुख्य मंदिर के एक अमला पेड़ा है, अमला के जैसे फल होता है, ऐसे ऐसे एक मंदिर के ऊपर, उसको दधिनौती कहते हैं। वो अमला बेड़ा से जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का समाप्त होगा, ये लिखा था। तो ये हो चुका है। ये 1990 के समय, इसके बाद ये हुआ है। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को
ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।